हाय एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं 2 in 1 वीकली रीडिंग। 6 तारीख से लेकर 6 तारीख से लेके करीब करीब 19 अक्टूबर तक 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग्स हैं। चलिए देख लेते हैं। और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस भी है इस बार। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। देखो एरीज, सबसे पहले अगर मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो ये 2 हफ्ता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो पिछले कुछ टाइम से अगर आप फील नहीं कर रहे थे तो अभी अचानक से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ना टाइम स्पेंड करोगे और कई कई जगह पे मुझे तो ये भी दिख रहा है दैट आप अपने फैमिली के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, यानी कि बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई पूजा पाठ इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, वो डेफिनेटली हो रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी भर भर के आएगी इस 2 हफ्तों में। एंड अगर आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है दैट आप कुछ कुछ चीज़ों में इनसिक्योर फील कर सकते हो इस 2 हफ्ते में। अब कैसी इनसिक्योरिटी, ये आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, मे बी पार्टनर के साथ उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं होना। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि पास्ट में अगर आपने कोई मिस्टेक करी थी तो उस चीज़ से सीखिए, क्योंकि हर एक मिस्टेक हमें पास्ट की हो प्रेजेंट की हो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप पास्ट के मिस्टेक से सीखिए और आगे ध्यान दीजिए कि ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है। आपके अगर कोई दुश्मन है वो हो सकता है आपको इस टाइम में हानि पहुंचाने की कोशिश करे, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, बट डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके, सो नाउ टैरो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए 6 तारीख से लेकर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। 19 अक्टूबर के लिए वीकली क्या आ रहा है मैसेजेस। एरीज के लिए वीकली क्या मैसेजेस आ रहे हैं जनरल 6 से लेकर 19 अक्टूबर। ओके, 10 of Wands, the 5 of Wands, 3 of Pentacles। नाउ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी दैट इस हफ्ते थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आपके लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं। ओके, कुछ कुछ चीज़ों में आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें ले रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें, कैसे करें इन चीज़ों को। तो वो चीज़ें मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं हार गए हो, या तो आप ऐसा फील करते हो कि आप एक दबा हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। और इन जिम्मेदारियों के चलते ना आपके अंदर एक चीज़ें आ रही हैं दैट लोगों के साथ फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं, जो अनरिजॉल्व थी, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सताएगी। आपके रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पास्ट चीज़ों से हट के अब कुछ नया करना चाहते हो। ओके, लेकिन रिलेशनशिप्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं, या आपके साथ खुश नहीं है, आपको थोड़ा सा डीमोरलाइज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं यार सब कुछ तो सही है नहीं, कैसे आगे बढ़ गई या कैसे आगे बढ़ गया। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैप्पी नहीं है, बट स्टिल सी ये तो हमेशा ही ऐसी ही रहती है, क्या है ये, इस तरह की कुछ चीज़ें, डिबेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स आपकी हो सकती है। आपके अपनों के साथ हो सकती है, आपके बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। तो उन जिम्मेदारियों से आपको थोड़ा हटना होगा, यानी कि जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, उन चीज़ों को आप समझना, मतलब आप उन चीज़ों से हटना नहीं चाहते हो, आप उन
चीज़ों से हटना नहीं चाहते हो। मैंने आज किसी को ना ऐसे पूछा था रैंडमली, दैट मेरी कोई क्लाइंट को, कि आप थकते नहीं हो लोगों को एक्सप्लेन कर करके दैट आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। लोगों ने अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप थकते नहीं हो, तो वो कहते नहीं ये मेरे अपने हैं तो मैं नहीं थकती। मुझे वो आंसर बहुत वियर्ड लगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हैं लोगों की, और हम उन चीज़ों को अनदेखा ही करना समझते हैं कि हम अनदेखा ही करते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक एग्जाम्पल था। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि वो लोग आपके बहुत अच्छे हैं, चहीते हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, वही लोग आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, वही लोग आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं, और ये आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि पास्ट के रिलेशनशिप्स और पेन से अगर आप बाहर आ सकते हो, ये 2 हफ्ते में आपके लिए मिरेकल होगा। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि ये जो पेन है, ये जो पास्ट का ट्रॉमा है कोई रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ से आपको बैलेंस मिलेगा। इस चीज़ में आपको कम्प्लीटली अपने कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म करने हैं। और ये आप ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं रहे हो, ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बट कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी मेरे साथ हैं और हमेशा से रहेंगे, और ये आपकी कोई इल्यूजन्स भी हो सकती हैं, जबकि ये लोग आपके साथ नहीं हैं। ओके, सो नाउ अब मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये 2 हफ्ते आप लोगों के लिए लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। सिंगल वालों का भी देखूंगी एंड जो लोग मैरिड हैं उनका भी मैं देखूंगी। तो देखते हैं। ओके, जो लोग सिंगल है मैं उन लोग देख रहे हैं। तो लेट्स सी कि टैरो के थ्रू आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। टॉरस, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर यू फॉर द मंथ फॉर द सो एरीज। आपके लव लाइफ में एक चीज़ हो रहा है, अगर आप लोग सिंगल हो, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा आ रहा है हर एक चीज़ से फाइट आउट करने के लिए। तो आपके अंदर एक हिम्मत आ रहा है एंड उस हिम्मत को कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ डिसअपॉइंट। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें जो है सही तरीके से आपको और हिम्मत मिले, और चीज़ें साफ़ हो, ये चीज़ें और चीज़ें नए लोगों से आप जुड़ो। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ मैरिड लोगों की, लेट्स से कि मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं एंड ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स। तो बहुत सोच समझ के सिचुएशन को लीजिएगा। आई एम क्लियरली सीइंग कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले आप लोग बात करते थे वैसे आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी आपको जो दिख रहा है, मे बी फाइनेंशियली योर पार्टनर इज़ नॉट डूइंग वेल। थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपसे खुश नहीं है या अपने फाइनेंसेस में इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड एंड इन्वॉल्व्ड है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा पार्टनर ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते और आपको खुद भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े से कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है एरीज, एक बार देख लेते हैं 2 हफ्ते के लिए। ओके, सो वी हैव फॉरगिवनेस। ये जो कार्ड है बहुत बड़ा कार्ड है। किसी को फॉरगिव करना है, किसी को माफ़ करना है, रिलेशनशिप में किसी को माफ़ करना है, प्यार में किसी को माफ़ करना है, कोई ऐसी चीज़ में किसी को माफ़ करना है। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। आपको करना होगा बिकॉज अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, अपनी नई एक फॉर्चून क्रिएट करनी है। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको 10 लोगों को बस समझाना है कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट यू हैव टू फॉरगिव समवन, सम पीपल जिनको आप बहुत टाइम से चाहते हो कि आपके साथ मिलजुल के रहे, बट स्टिल आपको कोई ना कोई तकलीफ़ वो दे रहे हैं।
तो उनको फॉरगिव करने का टाइम आ गया है। ओके, सो यस, गो फॉर इट। तो ये थी आपकी 2 हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नाउ आफ्टर 19 अक्टूबर की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।